एक पर्टिकुलर स्किन केयर मिथ है कि विंटर्स में सनस्क्रीन नहीं यूज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सनस्क्रीन आपको डेली बेसिस पे यूज करना चाहिए। क्या पिगमेंटेशन जस्ट बाय अप्लाइंग दीज क्रीम्स जाती है? जैसे मैंने आपको कहा, मैंने खुद सफर किया है। नो, पिगमेंटेशन डजंट गोज 100% ऑन अप्लाइंग क्रीम्स या डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट्स कराने से। Why I only see faces of women on skincare products and beauty products? Why men are not promoting this? ये बात नहीं है कि आज से कुछ सालों से मैन ने ऐसा करना शुरू किया। बहुत साल से मैन इस चीज को अपनाते हैं, बट वो है कि वो खुल के नहीं बोलते कि हम लोग भी यूज कर रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस। तो आप क्या सजेस्ट करते हो, होम रेमेडीज ज्यादा बेटर थी या ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ गए हैं ये ज्यादा बेटर है? आई कैन से कि जो मदर्स ने किया पहले के टाइम में, इट वॉज गुड फॉर दैट टाइम, और जो आजकल स्किन केयर इंडस्ट्री कर रही है, इट्स गुड फॉर दिस टाइम। हेलो दोस्तों, आई होप ये हफ्ता जो गया ये बहुत अच्छा गया होगा आप लोगों का। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे एपिसोड में आई हैं निधि गुप्ता, जो कि पनाश स्किन एंड ब्यूटी केयर की फाउंडर हैं। सो इनके साथ हमने स्किन केयर ब्रांड के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में और स्किन केयर से जुड़ी बहुत सारी मिथ्स के बारे में बातचीत करी। चलिए ये पॉडकास्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। Hi Nidhi, welcome to the spotlight. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। How are you? गुड। Okay, so Nidhi, we'll start this podcast. You tell us and our viewers कि आपकी जो पनाश वेलनेस की जो ब्यूटी एंड स्किन केयर ब्रांड है, ये आपने कब शुरू किया? इसके पीछे की स्टोरी क्या है? आपको क्या इंस्पायर किया that you started this brand out of nowhere? So for that I can say age is no bar to start anything. Right. So it was just me and my husband having a cup of tea and we just started chit-chatting. So chai pe charcha kind of a thing, and I just said कि I want to do something. So he said that it's right time, कुछ शुरू करते हैं। And even मैंने उनसे पूछा कि क्या, I was not clear at that time, so he suggested that we should step into this thing, and I started exploring about it. And my main reason was because I was suffering from few skincare problems, and I went to different doctors. I had multiple treatments, but it was not affecting me. And my thing was, अगर doctors से भी नहीं हो रहा, कोई product use करने से भी नहीं हो रहा, तो why not go for natural things? खुद अपना करना है। तो on that thought I started, and I'm getting good results from my own products. I'm not exaggerating, but seriously, from public review, my personal choice and everything, it's helping me out. आपने ये ब्रांड 2 साल पहले स्टार्ट किया? आई थिंक Yes, I started it 2 years back. 2 years back. So it's going well. Yeah, it's going well, and but मैं ये 100% नहीं कहूँगी कि start किया and it started doing well. हर बिजनेस को स्टार्ट करने में हार्डशिप्स आती हैं, जो मैंने भी फेस की हैं। आई थिंक सो कोई भी स्टार्टअप होगा वो भी फेस करेगा। तो धीरे 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 करके लर्न भी करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आपको यू हैव स्टार्टेड बिजनेस, आपको सब कुछ आता है, नहीं। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आज की डेट में भी आई एम लर्निंग समथिंग न्यू रिगार्डिंग बिजनेस। वो नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, नथिंग। हाँ, मुझे बैक सपोर्ट है बिकॉज ऑफ माई फैमिली, इट्स बिजनेस बैकग्राउंड। माई हस्बैंड इज सपोर्टिंग मी फुली, ही गाइड्स मी। तो मैं उस हिसाब से करती हूँ। चैलेंजेस फेस किए, प्रॉब्लम निकाल है, उसका सोल्यूशन निकाला, एंड फिर मैं आगे मूव फॉरवर्ड करती हूँ। नथिंग इज 100% श्योर शॉट की बिजनेस स्टार्ट किया एंड इट्स डूइंग सक्सेसफुल। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, इट्स अ स्टेप एट वन स्टेप एट अ टाइम। It's a learning process. इट्स क्वाइट अ ह्यूज लर्निंग प्रोसेस। डेली न्यू चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं, उनको ओवरकम करते हैं और डेली कुछ सीखते हैं, एंड इट्स अ ग्रेट प्रोसेस। बेसिकली यू लर्न समथिंग न्यू इन योर लाइफ। बिजनेस तो जो चल रहा है, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सो निधि, 2 साल हो गए आपको ये करते करते। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए होंगे, पर ये मार्केट जो है, स्पेशली स्किन केयर ब्रांड्स की मार्केट, ये बहुत क्लटर्ड मार्केट है। क्लटर्ड मीन्स
इतने ब्रांड्स हैं, अगर मैं कहीं पे जाके ढूंढना स्टार्ट करूंगा ना तो आई थिंक मुझे एजेस लग जाएंगे कि मैं एक पेज के बाद दूसरे पेज के बाद तीसरे पेज पे जाऊं। सो आप अपने ब्रांड के बारे में ऐसा स्पेसिफिकली क्या बोलना चाहोगे या बताना चाहोगे कि वो पूरे मार्केट से असाइड होके एक अलग किस्म का ब्रांड बनने? तो कभी थैंक्स फॉर आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मैं पब्लिक से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी व्यूअर्स से कि मेरा ब्रांड मैंने लॉन्च किया जस्ट नॉट फॉर सेलिंग प्रोडक्ट, कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि मेरे को सेल करना है। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था जस्ट कि क्यों मुझे कुछ करना था, प्लस मेरे को खुद की स्किन केयर प्रॉब्लम थी, मुझे उसकी रेमेडी ढूंढनी थी। मैंने अपने पे ट्राई किया। मैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने पे ट्राई करती हूँ कि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, बहुत जल्दी मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर मेरी इतनी सेंसिटिव स्किन पर मुझे ये सूट कर रहा है, यस, कि अगर व्यूअर्स में से कोई भी यूज़ करे तो उनको आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया, रिजल्ट्स देखे कि या रिजल्ट्स क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या नहीं हो सकते। फिर मैंने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। मैंने प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं लॉन्च किया, मैंने प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए लॉन्च किया। सो आपके ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इफ वी पिक अप वन स्किन प्रॉब्लम जो बहुत लोगों में होती है, दैट्स पिगमेंटेशन। सन एक्सपोजर से, विद स्ट्रेस और जैसे एज हम करते हैं, पिगमेंटेशन बट नेचुरल हो ही जाती है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज एंड क्रीम्स ये क्लेम करती है एंड देर आर प्रोसीजर्स ऑल्सो जो बोलते हैं कि आप ये प्रोसीजर कराओगे तो आपकी पिगमेंटेशन कंप्लीटली चली जाएगी। क्या पिगमेंटेशन जस्ट बाय अप्लाइंग दीज क्रीम्स जाती है? जैसे मैंने आपको कहा, मैंने खुद सफ़र किया है। नो, पिगमेंटेशन डजंट गोज 100% ऑन अप्लाइंग क्रीम्स या डॉक्टर्स के पास जाके ट्रीटमेंट्स कराने से। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। पिगमेंटेशन में 50-60 मैक्स 70% आपके असर पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आपको प्रॉब्लम क्या चल रही है। अगर बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है या इट कैन गो डाउन, लाइटन डाउन हो जाती है। 100% पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाती है, चाहे वो मेन है विमेन में, बिकॉज विद एज हमारी बॉडी में चेंजेस भी आते हैं। सो हम लोग कभी भी नहीं क्लेम करेंगे कि 100% पिगमेंटेशन जाएगी, या 60-70% 100% जाएगी उसमें से, कि 60-70% आपको सेटिस्फेक्शन हो गई, मेरी स्किन पिगमेंटेशन जहाँ पे था वो लाइटन डाउन हो गई है, मेरे में फ़र्क आया है। वो चीज़ है, ट्रीटमेंट से कभी भी नहीं जाएगी। बट डिपेंड करता है आप वो प्रोसेस कितनी देर कर रहे हो। अगर आपने कोई क्रीम अप्लाई करने शुरू किया, इट्स इफेक्टिंग यू, तो आपने इफेक्ट देखा और आपने स्टॉप कर दी, वो नहीं होगा, वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कंटिन्यूसली। आपको अपना हेल्थ रिजीम भी ठीक करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, रीज़न ढूंढने पड़ेंगे कि आपको पिगमेंटेशन हुई क्यों है। कई बार हमारे लाइफस्टाइल, लेट नाइट सोना, अनहेल्दी खाना, एक्सरसाइज नहीं करनी, कंटिन्यूस सन एक्सपोजर, ये चीज़ें भी इफेक्ट करता है कि हमें पिगमेंटेशन आने लग जाती है। एंड मेजर फैक्टर है विद एज भी हम लोगों में आती है, मैन एंड वुमेन दोनों में हम लोग पिगमेंटेशन फेस करते हैं। तो अगर हम लोग अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, ईटिंग हैबिट्स ठीक करें, अपना स्किन केयर रिजीम ठीक रखें, तो वो उसमें 100% थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। बट पिगमेंटेशन 100% कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाती है। नो, इट लाइटन डाउन, इट डजंट गो। एंड व्हाट अबाउट द फाइन लाइंस जो आ जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, वो भी कम्प्लीटली नहीं जाते? बिकॉज आई हैव सीन माई फ्रेंड्स गोइंग टू द डर्मेटोलॉजिस्ट और फॉर रिंकल्स वो बुटॉक्स कराते हैं टू गेट अ प्लम्पर एंड अ वेरी हेल्दी स्किन, ग्लोई स्किन, वो फिलर्स कराते हैं। सो विद क्रीम्स जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इन फाइन लाइंस को कम कर सकते हैं सो दैट वी डोंट हैव टू गो एंड गेट दीज बोटॉक्स एंड लाइक आई सेड कि 100% पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, फाइन लाइंस भी कभी भी नहीं जाएंगे। हम लोगों को ना विद एज हर चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर विद एज पिगमेंटेशन आ रही है, फाइन लाइंस आ रही है, या उसको लिए थोड़ा सा आप अपना रूटीन ठीक करिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, क्रीम्स यूज़ करिए, मैं डिनाई नहीं कर रही, क्रीम्स यूज़ करने पे फ़र्क पड़ता है। बट हम लोगों को एज भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर कोई 70-80 की एज की लेडी एक्सेप्ट करे कि हाँ जी मेरी एज है, मेरे को है फाइन लाइंस, बट या माई स्किन इज़ हेल्दी, मेन प्रेशराइज करना चाहिए, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए।
केमिकल्स बोटॉक्स ले लो या कोई ट्रीटमेंट करवा लो, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ देर के लिए वो हेल्दी रखेंगे, बट फिर उसको भी आपको कंटिन्यू करने के लिए देन यू हैव टू गो अगेन गो एंड हैव केमिकल्स। तो उससे बेटर है आप नेचुरल प्रोसेस में जाइए, एज अपने एक्सेप्ट करिए। फाइन लाइन्स रिंकल्स में फ़र्क पड़ता है क्रीम्स वगैरह आप यूज़ करें, क्योंकि उसमें आपकी स्किन का ग्लो मेंटेन होता है, फाइन लाइन्स कम होती हैं, इलास्टिसिटी आपकी स्किन की मेंटेन रहती है, और सेलुलर आपका अच्छा स्किन का होता है, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी का ठीक रहता है अगर आप अच्छी तरह खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। बट अगर आप 100% केमिकल्स पे रहोगे तो वो कभी भी आपको नहीं ठीक रखेगा। आपके हिसाब से आपके ब्रांड का सबसे हीरो प्रोडक्ट कौन सा है? So from my point of view, Kabir, every product from my brand which I'm having manufactured, they are really good. मैं कभी नहीं डिनाई करूँगी कि मेरा ये प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट है, बाकी नहीं अच्छे है। एवरी प्रोडक्ट हैज़ इट्स यूनिक क्वालिटी। एक यूनिक क्वालिटी ऑलमोस्ट सब प्रोडक्ट्स में है कि मैंने केसर सैफरॉन दैट वी से रेड गोल्ड, वो ऑलमोस्ट सब मेरे प्रोडक्ट्स में है। तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, रेडियंस वाइज, यूथफुलनेस आपकी मेंटेन रखता है, फाइन लाइंस, रिंकल, हर चीज़ में हेल्प करता है। बट अगर आपको कि बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है, वो मैं कहूँगी मेरा कुमकुमादी रेंज, डे क्रीम, नाइट क्रीम, सीरम एंड क्लेंजर, दैट्स कंटेन्स 4 प्रोडक्ट्स, वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये चारों चीजें इकट्ठी लगानी होती है? Like cleanser you have to use twice daily, serum also you can use twice daily, and day cream, night cream. So it's a whole day regime process, and अगर आप continuously use करेंगे I can watch you कि आप लोगों को हफ्ते भर में फ़र्क लगने लग जाएगा। तो मतलब मेंस भी यूज कर सकते हैं? या मेरे कोई भी प्रोडक्ट जो भी है यूनिसेक्स है, हम लोग ये नहीं कह सकते दैट्स दीज आर नॉट फॉर मेन। बेसिकली कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि मेन कांट यूज इट, मेन कैन यूज एनी स्किन केयर प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन देयर स्किन टाइप। तो मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेंस भी यूज कर सकते हैं, दे आर यूनिसेक्स। तो आप मुझे कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे? Best looking at my skin type. प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम्स, मैं उस हिसाब से आपको मेरी बता प्रॉब्लम तो दूंगी। मेरी थोड़ा स्किन ना ड्राई है एक्चुअली। मेरी स्किन जो है ना वो ड्राई है, बट बड़ी वियर्ड सी स्किन है मेरी। मॉर्निंग में जब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ तो पूरी ऑयली होती है। एज द डे गो बाय मेरी स्किन ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। ऑयल होता कहाँ है? टी जोन पे। हाँ, लाइक टी जोन पे। So you're having a combination skin. ओके, सो उस मेरे लिए क्या सजेस्ट करोगे आप? तो अपनी स्किन को क्लेंज रखो, क्लिनजर दिन में 2 बार तो यूज करना है। उसके अलावा फ्रेश कोल्ड वाटर से आप अपना फेस डेली रूटीन में 2-3 बार ज़रूर क्लींस करिए, एंड सनस्क्रीन अप्लाई करिए। एंड अगर रेटिनॉल, इफ़ यू आर कीन टू यूज़ इट, रेटिनॉल बहुत अच्छा रहता है, वो स्किन को, आपके स्किन के सेल्स को रिवाइव करता है, और आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहती है। अगर आप यूज़ कर सकते हैं रेटिनॉल के अलावा, अगर आप तो डे क्रीम, नाइट क्रीम इज़ रियली गुड फॉर यू ऑल्सो। बट डिपेंडिंग कि बहुत ज़्यादा ऑयली अगर स्किन हो रही है तो आपको प्रोडक्ट अपने स्किन टाइप पे भी सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग कह देते कि ये प्रोडक्ट आपको सूट करेगा, बट ज़रूरी नहीं है हर किसी की स्किन टाइप एक सी हो। तो आप यूज़ करके देखिए आपको क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। तो हाँ, कई बार स्पेंड करना पड़ता है ये चीज़ देखने के लिए भी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है। सो मतलब मैं आपके पनाश की वेबसाइट पे जाके देखता हूँ तो उस पे स्किन टाइप मेंशन्ड है? Basically I have written all skin type because from my perspective they are okay for all skin type, कोई side effects नहीं होते। But still I recommend patch test to my every customer, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप एक सी नहीं होती है, तो you can try and use it। कई लोगों को एलर्जीज भी होती है सर्टेन प्रोडक्ट से, तो अगर वो क्रीम में वो चीज होएगी तो वो 100% फिर वो एलर्जी कर सकते हैं। That's why I recommend patch test। मैं कभी भी अपने कस्टमर्स को नहीं बोलूँगी जस्ट बाय एंड देखो बहुत हर किसी का स्किन टोन डिफरेंट है, स्किन कलर टाइप एवरीथिंग इज डिफरेंट,
तो हर किसी की स्किन नेचुरल प्रोडक्ट्स पे भी कई बार डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है. इट्स डजंट मीन्स कि नेचुरल है तो किसी की स्किन किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करेगी. जैसे हल्दी है मेरे एक रेंज में, तो हल्दी इज़ सेफेस्ट प्रोडक्ट. वो हम लोग खाते भी हैं, हम लगाते भी हैं, बट कई बार किसी किसी को हल्दी भी नहीं सूट करती है. राइट. सो फॉर दैट ऑल्सो आई रिकमेंड पैच टेस्ट. अच्छा, एक और चीज, मेरे 3 सवाल है वैसे. व्हेन यू वर टॉकिंग तो मेरे दिमाग में 3 सवाल चल रहे थे. आई विल स्टार्ट विद द डिफरेंट स्किन टाइप्स जो सबकी होती हैं. माय क्वेश्चन इज कि जैसे अभी आपने बोला हर एक क्रीम अलग स्किन टाइप पे सूट करती है. सो अगर हम जनरल कोई आपकी ऐसी कोई क्रीम है जो कोई भी लगा सकता है, एनी प्रोडक्ट दैट एनीबडी कैन यूज. And creams you are saying, तो मेरी कुमकुमादी क्रीम एंड फेस क्रीम कोई भी यूज़ कर सकता है. ऐसी उसमें कोई चीज़ नहीं है कि किसी को सूट ना करे, बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा दे आर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. बट वो डिपेंड करता है आप क्वांटिटी. अगर ऑयली स्किन है किसी की तो लिटिल बिट पी साइज से भी कम आप क्वांटिटी ले, वो आप अप्लाई करें, वो हो जाएगा. जिसकी ड्राई स्किन है दे कैन यूज ज़्यादा क्वांटिटी. बट वो फिर मैं आपको बोलूँगी, ट्राई करके ही पता लगता है कि आप लोगों पे चीज़ क्या सूट कर रही है. ओके. एंड माय सेकंड क्वेश्चन वाज दैट व्हेन यू सेड रेटिनॉल, सो आजकल रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड, देन यू हैव सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड, व्हाटएवर. तो ये सारे हम देख रहे हैं आजकल बहुत क्रीम्स में डल रहे हैं. सो आई वांट टू आस्क, दीज आर ऑल केमिकल्स. पहला माय क्वेश्चन इज, आर दे सेफ? एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि कितनी क्वांटिटी इनकी होनी चाहिए जो सेफली हम लगा सकते हैं. So retinol is a type of a vitamin B3 form. तो my personal experience, customers के reviews जो हैं, जो हमारा रेटिनॉल है दैट्स सो लाइट, इट्स बेसिकली वाटर बेस्ड, कि वो आप डेली यूज़ कर सकते हो. जो मार्केट में रेटिनॉल्स मिलते हैं वो आप कहीं पर डेली नहीं यूज़ कर सकते. माइन रेटिनॉल इज़ इन दैट कंसिस्टेंसी और कैटेगरी कि आप उसको अगर दिन में 2 बार भी यूज़ कर लोगे आपको कोई हार्म नहीं होगा. तो रेटिनॉल से स्किन पतली तो नहीं होती है? देन से कि रेटिनॉल यूज करके यू कांट गो आउटसाइड सन के लिए? ऐसा कुछ नहीं है. जब मैंने रेटिनॉल यूज़ किया, अब ऑब्वियसली आई एम स्टेपिंग आउटसाइड इन द सन, तो वहाँ पे आ जाता है. मैंने नाइसिनामाइड यूज़ किया सनस्क्रीन जो है, उसमें SPF 35 है. एनी काइंड ऑफ सनस्क्रीन आपकी स्किन को कवरेज देता है. एंड आप क्रीम्स भी यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी आप सनस्क्रीन लगा के स्टेप आउट करेंगे तो कोई हार्म नहीं होगा आपको. एंड यू कैन यूज़ इट ऑन डेली बेसिस ऑल्सो. सो निधि, जस्ट व्हेन यू बोथ वर टॉकिंग कि व्हेन ही आस्क्ड यू कि लड़के भी ये लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स आपके, व्हाई आई ओनली सी faces of women on skincare products and beauty products? Why men are not promoting this? स्किन केयर इंडस्ट्री ना बहुत ज़्यादा रिवॉल्व विमेन के अराउंड करती है. मैं ये नहीं कहती कि मेन के अराउंड नहीं करती, बट 90% ऑफ इट्स रिवॉल्व्स अराउंड विमेन. तो कोई भी हम लोग साइट पे जाते हैं, सर्च करते हैं, तो वो क्लिक होता है कि हाँ विमेंस ने ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बट आई डोंट थिंक सो. मेन भी इक्वली एक्सप्लोर करते हैं, आइदर फॉर देमसेल्फ और देयर स्पाउसेस और देयर सिस्टर्स और देयर फ्रेंड्स. तो वो जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि हाँ स्किन केयर इंडस्ट्री विमेन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो ऐसा कुछ नहीं है. तो हाँ मैं कहूँगी कि जैसे आप है, मैंने मॉडल्स जो यूज़ किए हुए हैं वो मेन भी हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है. उनकी हमने रील्स एंड उनके शूट्स हमने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे डाले हैं, बिकॉज आई बिलीव कि जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं एनीबडी कैन यूज़. मैंने आपको बोला कोई भी यूज़ कर सकता है. रही बात कि मेरी वेबसाइट पे विमेंस के, तो वो यूजली जो ट्रेंड चला आ रहा है सब उसमें चले जाते हैं. हाँ अगर आप अपने पिन पॉइंट किया तो आई विल ट्राई टू चेंज इट from your perspective also. ट्रेंड ब्रेकर भी कोई होना चाहिए. या श्योर ट्रेंड ब्रेकर भी होना चाहिए. तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग, बट हाँ वो पर्सपेक्टिव जो ऑल ओवर वर्ल्ड है कि ये स्किन केयर इंडस्ट्री वुमेन के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो थोड़ा सा चेंज या श्योर. उसमें बेसिकली टारगेट ऑडियंस भी आया था ना. यूजुअली जो स्किन केयर ब्रांड है
वो टारगेट ही विमेन्स को करते हैं, तो मेंस का टारगेट उनका होता ही नहीं है। अब जैसे मैं किसी मॉल में भी जाता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई स्किन केयर ब्रांड के किसी शोरूम में भी जाता हूँ, वहाँ पे अगर 4 वॉल्स हैं तो वहाँ सर विमेन विमेन विमेन, मेंस का एक छोटा सा कॉर्नर होता है, 4 क्रीमें रखी हुई हैं, वो मेंस कॉर्नर है, बस उतना ही होता है उस कैटेगरी में। बट आई फील लड़कों को एक्सपोज कराना चाहिए, बिकॉज दीज डेज ना बहुत लोग लड़के भी दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ बिल्कुल, देमसेल्व्स। तो अगर एक प्रॉपर मेन रेंज भी निकाले एंड दे जस्ट टारगेट मेन ऑडियंस ओनली, हाँ, वो भी बहुत चलेगा। बहुत चलेगा, बिल्कुल या जैसे आपने कहा, आपकी बात भी सही है, बट मैंने आपको कहा मेरे प्रोडक्ट्स यूनिसेक्स हैं, तो मेन रेंज एज सच मुझे निकालने की जरूरत है। हाँ, मेन रेंज में आपको कि मैंने आफ्टर शेव निकाला है, बियर्ड ऑयल निकाला है, या कोई पर्टिकुलर और कोई मेंस के लिए निकाली है, तो वो मेंस रेंज में चले जाएगी। बट मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, आइदर शार जेल, आइदर कुमकुमाडी रेंज और उपटन रेंज, एनीथिंग, मेंस कैन ऑल्सो इक्वली यूज़ इट। जो बात आपकी है कि हाँ, इस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आना चाहिए कि यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स कह के सेल करने चाहिए। मेन आर इक्वली ईगर, एंड ये बात नहीं है कि आज से कुछ सालों से मेन ने ऐसा करना शुरू किया, बहुत साल से मेन इस चीज़ को अपनाते हैं, बट वो है कि वो खुल के नहीं बोलते कि हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं, दैट्स द डिफरेंस। अभी निधि, बात में आपने प्राइस रेंज की बात करी, तो एक प्राइस रेंज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो भी आपने प्राइस रेंज रखी है अपनी वेबसाइट पे, सो आप अपने ब्रांड को किस कैटेगरी में ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हो? इट्स अ हायर कैटेगरी, मिड कैटेगरी, लोअर कैटेगरी, मतलब ये जो प्राइस रेंज है, अगर कॉम्पिटिटिव ब्रांड की बात करते हैं तो? कॉम्पिटिटिव, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहती। मैंने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस रेंज वो सोच के रखी कि आइदर लग्जरी बायर or a premium buyer or a normal buyer, anybody can buy my product. It's pocket friendly. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वो हो। एक जो मिथ है ना कि बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं उसको ब्रेक करना चाहती हूँ। ये मिथ है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। काफ़ी ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ को भी प्रमोट करते हैं, पर मैं नहीं करूँगी इस चीज़ को प्रमोट। माइन प्रोडक्ट्स आर एवरेज इन प्राइसिंग, जिसको कोई भी इजीली बाय कर सकता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव तो वो अच्छा ही होगा। नहीं, ये नहीं सोचना। मैं किसी को कंडेम नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनके प्राइसेस हाई हैं तो वो अच्छे नहीं होंगे। हर किसी का अपना वो होता है। बट मैंने ये सोच के प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी थी कि किसी ने एक्सपेंसिव लेना है, he can or she can also buy, किसी ने नॉमिनल प्राइसिंग पे जाना है। वो बेसिकली मुझे है कि पनाज की क्वालिटी मेरी ऐसी है कि एनीबडी कैन यूज़ इट, एंड वो मैं ऑल ओवर पैन इंडिया सेल करना चाहती हूँ। पैन इंडिया के बाद आई एम टारगेटिंग ग्लोबल मार्केट ऑल्सो, कि ग्लोबल मार्केट में इंडियन गुड क्वालिटी आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ सेलिंग की आई वांट टू इंक्रीज, नो, I want to tell the world that Indian market for organic products is really good and we are selling genuine products. International products के quality से भी better हमारे products हो सकते हैं। Any brand in India, not my brand, any brand in India selling good Ayurvedic organic products can compete any international product in the market. तो जैसे हाँ, तो जैसे प्राइस रेंज अभी फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई एक अनदर ब्रांड, आई वुड वोंट नेम द ब्रांड, उनका एक क्रीम है, दे सेल इट अराउंड 1200 रुपीज, 300 ml, एंड इट्स अ फेस क्रीम, अ मॉइस्चराइजर। सो आपका 300 ml का क्या प्राइस है? My body lotion, I can say it's around 449 for 200 ml. It's in Upton range, and I'm not comparing with anybody. तो मैंने आपको जैसे कहा ना, हर कंपनी का अपना एक वो टारगेट ऑडियंस होती है, अपनी एक लाइकिंग होती है। मेरी टारगेट ऑडियंस पैन इंडिया है। मेरी टारगेट ऑडियंस ये है कि घर घर में पनाश जाए। आई डोंट वांट इट टू रिस्ट्रिक्ट कि मैं इतनी हाई प्राइस रख दूँ कि कोई भी इजीली बाय ना कर सके। इट शुड बी पॉकेट फ्रेंडली, तो इसलिए मैंने प्राइसेस वैसे रखे। तो निधि, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अब जैसे इंडिया में कुछ टाइम पहले तक लोग सोचते थे कि अगर आपकी स्किन
का जो कॉम्प्लेक्शन है वो गोरा है तो ही आप ब्यूटीफुल दिखोगे। तो बहुत सारी जो ब्रांड्स थे वो ऐसी क्रीम निकालना शुरू कर दी थी कि आप ये लगाओगे क्रीम तो आपकी 6 टाइम्स 7 टाइम्स टोन जो आपका कॉम्प्लेक्शन है वो लाइटर हो जाएगा। सो आई वॉन्ट टू आस्क यू, विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू, एंड उन कंपनीज ने तो अपना नाम भी अब चेंज कर दिया है, आई विल नॉट टेक द नेम। सो माई क्वेश्चन टू यू इज कि ऐसी, पहली बात है कि ऐसी क्रीम्स होती हैं जो आपका 7 टाइम्स लाइटर कर दे, आपके जो मेलानिन जो है बॉडी के अंदर जिससे आप पैदा हुए हो वो तो उतना ही रहेगा। सो इज इट लाइक पॉसिबल कोई क्रीम लगाकर आप अपना कॉम्प्लेक्शन लाइट कर सको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और आपने अपने क्वेश्चन का खुद आंसर दिया है। जो हमारे जीन्स हैं, गॉड की क्रिएशन है, हम उसको क्यों डिनाई कर रहे हैं? एक्सेप्टेड। स्किन हेल्दी होना ज़रूरी है, लाइटर टोन डार्कर टोन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी स्किन हेल्दी हो, आप हेल्दी हो, वो आपके ऊपर नेचुरल ग्रो आएगा, नो मैटर व्हाट्स योर स्किन टोन। एम्ब्रेस इट, एन्जॉय योर ब्यूटी, चाहे वो मैन है विमेन है, कोई भी एज, नो एज ग्रुप, नथिंग। अब अपनी लाइफ एंजॉय करो उस ब्यूटी के साथ, आप खुश रहोगे, आपके स्किन पे भी वो नज़र आएगा। इंटरनल हैप्पीनेस इज द की टू हेल्थियर स्किन। राइट, ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्किन टोन लाइट नहीं होती है। एम्ब्रेस योर बॉडी कलर, योर बॉडी, एनी काइंड ऑफ कलर, एनी शेप, एनीथिंग, just be healthy, happy. It's the main key ingredient for yourself. So Nidhi, any skincare myth you want to debunk? एक पर्टिकुलर स्किन केयर मिथ है कि विंटर्स में सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। सनस्क्रीन आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। इवन कि फॉर हाउस वाइफ्स में एक टिप आपको दूंगी, इवन कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, आप गैस के आगे खड़े हैं, प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, एंड ये डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन से भी है, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं तो जो हीट होती है वो हमारे फेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जो हम लोग बाहर जाते हैं विदाउट सनस्क्रीन, यूवी रेज हमारे स्किन को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, एंड इन सम केसेस अगर हम ध्यान ना दें, आजकल स्किन कैंसर बिकॉज ऑफ यूवी रेज बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डिकलरेशन, पिगमेंटेशन, साइंस ऑफ एंटी एजिंग, कुछ भी, कहीं ना कहीं यूवी रेज और डस्ट पॉल्यूशन, हमारा लाइफस्टाइल, ये उस चीज़ पे आउटडोर बहुत इफेक्ट करता है। तो आप प्लीज़ सनस्क्रीन लगा के जाइए। SPF 15 से ऊपर, SPF 15 यहाँ से स्टार्ट करके इट्स योर चॉइस, आपने कैसे करना है। आप प्लीज़ सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प करेगा वो। कोई इंडोर्स भी है उसको भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? इंडोर्स में मैं ये ज़रूर कहूँगी, स्पेशली विमेन जो हीट के आगे काम करती हैं, ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो भी आपकी स्किन को इफेक्ट करती है। एनी काइंड ऑफ हीट जो आपके डायरेक्ट फेस पे आएगी वो आपकी स्किन को इफेक्ट करेगी। सो सनस्क्रीन हेल्प्स इट। मैं एक डॉक्टर के पास था, डर्माटोलॉजिस्ट, उसने मुझे बोला था कि सनस्क्रीन जो लगानी है वो आप घर के जैसे आप बता ही रहे हो, क्योंकि जो ये लाइट्स हैं घर में जो जल रही होती है, ये भी आपको हार्म करती है। या जो ये वाली लाइट्स हैं, इनमें भी आप देखोगे डेली कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। वो लाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी थोड़ा सा रेवोल्यूशनाइज हुई है, उन्होंने अपने आपको चेंज किया है। पहले बहुत हार्श लाइट्स होती थी। तो हाँ, ये सच है कि कहीं पे भी हीट हो, एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट लाइट, हीट लाइट आपके फेस पे पड़े, तो उसको आप सेव करने के लिए सनस्क्रीन यूज़ करो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम SPF 15, इट्स योर चॉइस कि आपने कितना लेके जाना है। बट माय पर्सनल चॉइस ऑफ सनस्क्रीन ये है कि कोई भी सनस्क्रीन ऐसा हो कि वो एक वाइटनेस या स्टिकी फिनिश ना दे आपको, इट शुड बी स्मूथ। तो जो आपका स्किन सनस्क्रीन है तो वो ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कोई भी टाइप लगा सकता है? सो माय सनस्क्रीन इज SPF 35।
हाँ नाइसिनामाइड है उसमें, इट्स हेल्प बिकॉज नाइसिनामाइड एक इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को एक लेयर दे देता है, प्रोटेक्शन लेयर जो यूवी रेज के अगेंस्ट होती है. बट माई सनस्क्रीन इज़ वेरी लाइट इन फॉर्मुलेशन. आप उसको लगाएंगे यू वोंट फील कि आपने अपने फेस पे कुछ अप्लाई भी किया है. तो आई वुड रिकमेंड यू यूज इट एंड देन वॉच फॉर इट. ठीक है निधि, हमने स्किन के बारे में तो काफी बात कर ली. नाउ लेट्स गो ऑन द हेयर केयर. आपके हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी हैं एंड आई वांट टू आस्क यू समथिंग. पर्सनल क्वेश्चन है मेरा, बिकॉज मेरे को है ना कंफ्यूजन है इसको लेकर. वो क्या है दैट बचपन में व्हेन माय मॉम यूज्ड टू डू माय चम्पी, वो जब ऑयलिंग करती थी तो हम स्कैल्प पे ऑयल लगा के देन शी यूज्ड टू मसाज. अब मैं सुनती हूँ कि यू जस्ट शुड पुट ऑयल ऑन द लेंथ, नॉट ऑन द स्कैल्प. तो इसको बताइए कि क्या प्रॉपर तरीका है हेयर ऑयलिंग का. जो आपने कहा कि सिर्फ एंड्स पे लगाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. जब आप हेड मसाज करते हो, ऑयल मसाज, वो आप अच्छी तरह कीजिए. एंड मैं इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आई एम हैविंग अ हैंड मसाजर इन माय वेबसाइट. आप वो यूज़ करके, वो आपके पोर्स में सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं. वो जब आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपकी हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेंगे, हेयर फॉल में भी हेल्प करेंगे. मेन होता है कि आपके हेयर में जो आपके फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स, उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए. सॉल्ट एंड पेपर डजेंट मैटर कि आपके हेयर कौन से हैं. ट्वाइस अ वीक भी अगर ऑयलिंग कर लें या वंस अ वीक भी, इट्स गुड इनफ. बाकी शैम्पू और कंडीशनर आप जब भी यूज़ कर रहे हैं अपने रूटीन में वो यूज़ करिए. बट एक हेयर ऑयल का जो ज़रूर मैं बोलूँगी, एनी एज ग्रुप एक बार तो हफ्ते में ज़रूर करना चाहिए ऑयलिंग. या निधि, ये जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ये तो अभी पिछले 7-8-10 सालों में मार्केट में आए हैं. और हम लोग जिस जनरेशन के हैं, जैसे मैं काफ़ी ओल्ड टाइप जनरेशन का ही हूँ, उस टाइम पे तो हम होम रेमेडीज़ में ही ज़्यादा जाते थे. जैसे मेरी मदर थी, अगर मेरे को उनको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मेरा डल हो रहा है फेस, तो घर पे बेसन लगा दिया, फेस पे वॉश कर दिया, यही छोटी मोटी चीज़ें करते थे. सो आप क्या सजेस्ट करते हो, होम रेमेडीज़ ज़्यादा बेटर थी या ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आजकल मार्केट में आ गए हैं ये ज़्यादा बेटर है? जो हमारी मदर्स या दादी नानी करती थी, दे वर जेन्युइन होम रेमेडीज़, और वो उस टाइम पे हमारे को इफ़ेक्ट करते थे. बट जब हमें अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रिज़ल्ट चाहिए होता है तो हम लोग स्विच करते हैं मार्केट प्रोडक्ट्स के ऊपर. आप बेसन लगा लीजिए, या वो आप पे इफ़ेक्ट कर पड़ेगा. आप 1-2 दिन यू विल फील कि कंफर्टेबल. बट कंटिन्यूस यूसेज ऑफ मार्केट प्रोडक्ट्स, कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट ले लीजिए, टेस्ट ट्राई करिए, आप पे सूट करा, अगर उसके आप कंटिन्यूस यूसेज करेंगे आपको फ़र्क लगेगा कि मेरे में फ़र्क है. कई प्रेफर करते हैं सिर्फ होम रेमेडीज़, तो आई प्लीज़ कंटिन्यू विद योर होम रेमेडीज़. वो ज़रूर इफ़ेक्ट करती है, ऐसी बात नहीं है. बट आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ पे हम लोग इतने बिजी हैं, हम लोग भी क्विक चाहते हैं सब कुछ, तो उसमें मैं कहूँगी कहीं ना कहीं फिर मार्केट प्रोडक्ट्स हमारी हेल्प करते हैं. तो वो आप उस टाइम पे मार्केट प्रोडक्ट्स आप यूज़ करिए, आपको उनमें भी फ़र्क लगेगा. आई कैन से कि जो मदर्स ने किया पहले के टाइम में, इट वॉज गुड फॉर दैट टाइम, और जो आजकल स्किन केयर इंडस्ट्री कर रही है, इट्स गुड फॉर दिस टाइम. आगे भी ये नहीं मैं कह रही है, हम लोग भी हैं कई बार होम रेमेडीज़ पे भी स्विच करते हैं कि हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ किसी होम रेमेडी के लिए ये ही ठीक है, तो वो प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट. बट साइमल्टेनियसली आप मार्केट प्रोडक्ट्स भी यूज़ करिए. 100% ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता, नेचुरल कुछ नहीं होता. बट हाँ, स्टडी करिए, खुद पे ट्राई करिए, थोड़ा सा पैच टेस्ट करिए, आप लोगों को लगेगा कि ठीक है, आप यूज़ करिए, आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर नज़र आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे. निधि, वन एडवाइस जो आप देना चाहते हैं, जो हमारी यंग विमेन हैं, जो लड़कियां हैं, जो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहती हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं एट एनी एज में भी, तो आप बताइए, इफ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू देम, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सो माय एडवाइस टू विमेन वुड बी, कुछ भी करना है प्लीज़ डू अ थॉरो रिसर्च वर्क. हेल्प लेनी है हेल्प लो,
किसी की गाइडेंस लेनी है लो, कोई बात नहीं है, बट विदाउट रिसर्च वर्क एंड डिटर्मिनेशन यू कांट अचीव एनीथिंग। राइट। उसके अलावा मैं ये कहूँगी हार्ड वर्क डज पे, आज नहीं कल, टाइम लगता है कई बार, इट डज पे। आप नहीं बिजनेस चला कोई बात नहीं है, बट आपको उसको चलाते हुए जो आप हार्डशिप फेस करोगे या आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो इट मैटर्स। इट डजेंट मैटर कि बिजनेस नहीं चला, कोई बात नहीं, प्लीज़ अगर कुछ भी करना ना लाइफ में करो, ज़रूर करो, बिकॉज वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना इट्स मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग इन योर लाइफ। उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे। एज नो बार, चाहे आप 50 की हो, 60 की हो, 70 हो, लाइफ में कुछ करना है ना प्लीज़ कर लो, ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, दैट्स वन थिंग, बट मुझे लाइफ में कुछ करना था। ये नहीं है कि आई वॉज नॉट एंजॉइंग माई लाइफ, आई वॉज एंजॉइंग, बट मुझे ये था कि हाँ कुछ करना है मैंने, और उसके लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड विद माई फैमिली सपोर्ट, माई स्पेशली माई हस्बैंड सपोर्ट, ही सपोर्ट्स मी अ लॉट। मैं बिजनेस चला रही हूँ एंड थैंक गुडनेस सब कुछ ठीक जा रहा है एंड होपफुली आगे भी बहुत अच्छा जाएगा, बट हाँ मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो निधि एक बात बताओ, ये पनाश नाम कहाँ से आया दिमाग में? पनाश वी वर सर्चिंग, बहुत नाम सोचे, बिकॉज आई वॉन्ट टू रजिस्टर माई ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन देनी थी, तो उस वे में वी थॉट फॉर थाउजेंड्स ऑफ नेम, कोई नेम क्लिक नहीं किया मुझे। तो एक दिन बैठे बैठे आई जस्ट स्पेंड 10 days रिगार्डिंग की सर्च करना है नाम, एक दिन बैठे बैठे अचानक क्लिक किया, why not Panache? So I typed the name and I wanted to correlate with my culture. So I typed what's the meaning of Panache in Sanskrit, not in Hindi, in Sanskrit. So it's a name of a girl. सो इट जस्ट क्लिक विद मी कि स्किन केयर को जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर गर्ल्स के साथ रिलेट किया जाता है, तो मुझे ये था कि कहीं ना कहीं कि मैं बीइंग अ वुमेन मैं गर्ल्स को भी प्रमोट करूं, तो मेरे को वो क्लिक किया कि इट्स रिलेटेड टू अ गर्ल। एंड एक इसका सेकेंड मीनिंग है अति उत्कृष्ट, मीन्स ऑफ एन एक्सट्रीम गुड क्वालिटी। तो मैं अपने ब्रांड को वो प्रेजेंट करना चाहती थी कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ है, आप प्लीज़ इसको ट्राई करो। तो वो मेन रीज़न ये था कि वो जब वो क्लिक किया कि इट्स अ गर्ल नेम एंड एक्सट्रीम गुड क्वालिटी, तो मैंने बिना सोचे आई जस्ट ऑप्टेड फॉर दिस। वेरी गुड, अति उत्कृष्ट, बड़ा अच्छा अति उत्कृष्ट नाम है। तो निधि, अब जैसे आपको ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गए एंड आपके फ्यूचर गोल्स भी काफ़ी अच्छे ही लग रहे हैं जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है पनाश को ले जाने का? नेक्स्ट स्टेप इंडिया में तो है ये कि पैन इंडिया वी आर ऑलरेडी डूइंग। नेक्स्ट स्टेप इज आई वांट टू टच ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। ग्लोबल मार्केट में जाने का रीज़न मेरा ये है कि वी आर एट पार विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स, बट इंडियन मार्केट को कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में इतना नहीं बूस्ट अप मिला जितना अब मिलना शुरू हुआ है। वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी लोग इंडियन कल्चर को अडेप्ट करने लगे हैं, आइदर योगा और आइदर आर लिविंग स्टाइल। सो व्हाई नॉट आर मेन की स्किन केयर रूटीन इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो। तो मेरा ये है कि अगर हम लोग अच्छी चीज़ किसी चीज़ को भी इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और आपने इंडिया का नाम आप ऊपर कर सकते हैं, बिकॉज इट्स मेड इन इंडिया। पैन इंडिया तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर मेरे को है कि इंटरनेशनल में मेड इन इंडिया जो नाम वो गूंजेगा, तो वो है कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एंड माई मेन रीज़न इज़ कि मैं इंटरनेशनल इसलिए जाना है बिकॉज आई एम अ प्राउड इंडियन। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम एक छोटी कंपनी है या मैं इंडिया में रहती हूँ। या आज इंडिया की वो पोजीशन है एंड आई थिंक सो आगे भी जाके होगी कि वी वुड बी सेइंग कि यस इंडियन प्रोडक्ट्स आर एक्सीलेंट, बेटर देन इंटरनेशनल प्रोडक्ट। आई रियली होप कि आप जैसे लोग ही और आगे निकले और हमारे इंडिया का नाम रोशन करें by making such products, and we are making everything in India, and I think ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे आपने सोच के स्टार्ट किया,
2 साल से ऊपर हो गए आपको रन करते हैं एंड यू आर डूइंग फैंटेस्टिक. सो आपको देख के मे बी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे कि चलो, वो जो सोच रहे होंगे उनको एक पुश मिलेगा कि चलो इसको स्टार्ट हम भी करते हैं अपना ऐसा कुछ. चाहे सक्सेसफुल हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर, जो भी करो दिल से करो. हाँ, अगर अपनी कंट्री को किसी एक लेवल तक लेके जाना है, उसमें मेहनत बहुत लगेगी. प्लीज़ बैकफुट मत होना, घबराना मत, एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. So I think That's it. We'll हाँ, wrap up our the podcast here. Thank you so much, Nidhi, for coming on Spotlight and sharing your experience. आपने अपनी जर्नी बताई, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, बहुत सारे मिथ्स डिबंक करे एंड करेक्ट नॉलेज दी. थैंक यू सो मच. Thank you for having me here. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मतलब हम दोनों होप करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर हम आपसे जब भी मिलें, सो आपका ये ब्रांड एक अनदर माइलस्टोन टच कर रहा हो. राइट. Thank you for your wishes and thanks for calling me here. तो गाइज, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी अबाउट स्किन, हेयर केयर एंड पर्सनल केयर. तो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा है ये पॉडकास्ट तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में. एंड जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए. तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ. तब तक देखते रहिए स्पॉटलाइट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.